बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम राम सुख करता राम, राम राम दुख हरता राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखो आजकल लोग ना एक दूसरे का दिल बहुत दुखाते हैं। जो थोड़ा सा पैसे कमाने लगते हैं उनके अंदर एक घमंड आ जाता है, पता नहीं क्या है। अगर किसी की ज़रूरत अगर कोई कर देता है, कोई मदद कर देता है और उनका उद्धार हो जाता है, उनका काम हो जाता है, तो वो सबसे बड़ा दुश्मन वही हो जाता है जिसने वो मदद किया है। जिसने मदद किया है वही सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। तो आज के युग में मदद करना ही सबसे बड़ा गुनाह है। कोई बहुत बिरले हो वही अच्छा और सही रहता है, नहीं तो आजकल तो किसी की मदद अगर कोई कर दे, कैसे भी कर दे, एक जरूरी नहीं कि धन से हो या कैसे भी हो, अगर कोई जिस लायक है उस लायक अगर किसी की मदद कर देता है, नौकरी पैसा कैसे भी हो, तो वो आदमी अगर वो आदमी बढ़ने लगता है ना, तो जिसने लगवाया है सबसे पहले वही दुश्मन हो जाता है। पता नहीं कौन सी रीत चल रही है कि सबसे बड़ा दुश्मन वही हो जाता है। तो आजकल हो रहा है भाई, ऐसे हो रहा है। चलो आपको राम कथा सुनाते हैं आज। अब हनुमान का जन्म जैसे आप सब लोग अपना अपना बर्थडे मनाते हो, ऐसे हनुमान जी का भी बर्थडे आ रहा है। वैसे 9 बजे से शुरू हो गया है, कल 10 बजे तक है, तो माना तो कल ही जाएगा, आज नहीं माना जाएगा। हनुमान जी का बर्थडे आ रहा है कल। बर्थडे आप लोग धूमधाम से मनाए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। विषयी जीव पय प्रभु तैब मूढ़ मोह बस होहि जननी जनाय। भरतु नीतिरत साधु सुजान, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जान। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभु पाकर के मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति पाए प्रयाण साधु और चतुर हैं, तब प्रभु आप के चरणों में उनके प्रेम हैं। इस बात को सारा जगत जानता है, क्योंकि राम और भरत और शत्रुघ्न और लक्ष्मण ये कोई अलग नहीं हैं। ये सिर्फ विष्णु का ही रूप हैं। ये चारों ही विष्णु के ही रूप हैं, ये भगवान के रूप हैं, कोई अलग नहीं है। इसलिए इनसे कभी गलती नहीं हो सकती है। ये एक दूसरे को समझते हैं। अब भरत तो एकदम भले ही मनुष्य का जीवन लिया है, भरत एकदम से साधु समान है। वो किसी को भी दुखी नहीं कर सकता है, किसी को दुख नहीं देख सकता है। तेहु आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद में मिठराई। कुटिल कुमंद कुआवसल सौता की, जान राम बन बास एकाकी। वह भरत भी आज श्री रामचंद्र जी आपका पद सिंहासन का यह अधिकार पा करके धार्मिक मर्यादों को मिटा करके चल रहे हैं। धार्मिक मर्यादा ये है, जैसे कोई भी अगर बाप, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे मंझला हो, चाहे सजला हो, अगर बाप अगर उसको राजगद्दी दे देता है तो उसी को ही राजगद्दी भोगनी होती है। ये नहीं है कि वो राजगद्दी नहीं भोगेगा, राजगद्दी वही भोगेगा जो बाप ने दे गया है।
चाहे वो बड़े को दे जाए या छोटे को दे जाए या बीच वाले को दे जाए, मझले सझले को दे जाए। तो इसी तरह भरत को राजा दशरथ जी राजगद्दी दे गए हैं, तो भरत ही भोगेगा। लेकिन भरत अब उस मर्यादा को भंग करके, उस मर्यादा को अपने पैरों तले रौंद के और श्री रामचंद्र जी को राजगद्दी देने के लिए आ रहा है। श्री रामचंद्र जी को राजगद्दी देने के लिए आ रहा है। वो सारी मर्यादा को, मान मर्यादा को, सबको रौंद करके श्री रामचंद्र जी के पास आ रहा है और मिटा दिया है सारी मर्यादाओं को। वो ये नहीं देख रहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये पूरे खानदान को ही मिटाने पे लगा पड़ा है। रामचंद्र जी एक ऐसे हैं जो बाप मर गया लेकिन मुंह घुमा के नहीं देखा। रामचंद्र जी ने एक बार कह दिया सो कह दिया, फिर तो वन में ही जाना है, वापस नहीं जाना है, चाहे जो हो जाए। 14 वर्ष के बाद ही जाना है। और एक भरत है कि मर्यादाओं को रौंद करके, मर्यादाओं को मिटा करके और श्री रामचंद्र जी को राजगद्दी देने के लिए आ रहा है। कुटिल खेट भाई भरत कुसमाया देख कहा अब जय जन कर की। श्री रामचंद्र जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, आप भी चले अयोध्या में और वहाँ अपना राज्य गद्दी संभाले। करे करी कुमंत मन साज समाजो, आय कए अंकटक राजो। कोटि प्रताप कलापिकु कुटिलाई, आए दल कबटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समझ जोड़ करके राज्यों को निष्कास्ट करने के लिए यह अपने ही करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रच करके सेना बटोर कर दोनों भाई आ रहे हैं। इस तरह मर्यादा को भरत जी भंग कर रहे हैं। जब पिताजी ने भरत को राजगद्दी दे दी तो उन्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ऐसे मतलब रामचंद्र भी सोच रहे हैं और लक्ष्मण भी सोच रहे हैं। जो जिये हो तिन कटप कुचली, के ही सोहत रथ बाजी गचली। भरत ही दोष देई जो जाई, जग बोराई राजपद पाई। यदि इनके हृदय में कपट और कुचल न होती तो रथ, घोड़े और हाथियाँ की कतार ऐसे समय पर क्यों सुहाते। मतलब अगर इनके मन में कुटिलता नहीं होती, ये कपटी नहीं होते, ये बाकी प्रजा भी सोच रही है, जो उनके आसपास लोग रह रहे हैं रामचंद्र जी के, वो सब सोच रहे हैं कि अगर इनके मन में कुशलता नहीं होती तो रथ, घोड़े और हाथियाँ कतार में इस समय नहीं लाते। किसी ये कैसे सुहा रहा है, ये सब लोग इस तरह आ रहे हैं। परंतु भरत को ही व्यर्थ में दोष दे रहे हैं, परंतु भरत को ही व्यर्थ में दोष दे रहे हैं सब लोग। राजपद पर जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो गया है, पागल मतवाला हो गया है। सिए गुर तिये गम न घुसी चढ़ो, भूमि सूर जानी लोक वेद में विमुख भा, आधाम ना बने समाज। चंद्रमा गुरुपतिगमी हुए राजा निहुत ब्राह्मणों की पालकियों पर चढ़ा करके और राजा बैन में समान नीच होगे तो नहीं होते। वह जो लोग और वेद दोनों में विमुख हो जाते हैं वो इस तरह करते हैं।
सहस बहु सुनत तिशंकु के ही न राजमद दीन कुलंको। भरत कीन यह उचित उपाय रिपु निरंजना रखब काऊ। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसी को राज मद ने कलंक नहीं दिए। भरत ने यह उपाय उचित ही कहा है, क्योंकि शत्रु और क्षणों को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहते हैं। शत्रुओं के बीच में कभी भी वो नहीं करते हैं, जरा भी शेष क्षण भर भी नहीं रखते हैं। शत्रुओं को एकदम से ही मिटा देते हैं, और जो मित्र होते हैं उनको एकदम से अपने गले लगा के रखते हैं, उनको भी कभी वो दूर नहीं रखते हैं। तो रामचंद्र जी तो भगवान के एकदम जिगरी हैं, जिगर है, उनकी आत्मा बसी हुई है, तो उनसे दूर कैसे रह सकते हैं। एक कीन नहीं भरत भलाई, निधरे राम जान असहाई। समुझि परिहीन सो आज विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की है। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की है, जो राम जी आपको असहाय जान करके उनका निरादर किया है। पर आज संग्रह में श्री रामचंद्र जी आपका क्रोध पूर्वक मुख देख करके यह बात भी उनके समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वह अच्छी तरह से जान जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस मिटाप पुलक मिय फूला। प्रभु पद बंद शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलभासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति सर भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलक वाली के बहाने से फूल और उठा करके अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर और रस का छल गया। वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण राज्य को सिर पर रख करके सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुज नाथ ना मानव मोर, भरत समाहि उपचार। नाथोर कहाँ लागिए अहिया रहिया, मान मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित है, मन येग भरत ने हमें कहा नहीं, प्रचार है। भरत ने हमें कुछ नहीं कहा है, मगर यह प्रचार है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं किया है। आखिर कहाँ तक सह करके हम रहेंगे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भैया आखिर हम लोग कहाँ तक सह करके रहेंगे। यह जान करके मन हमारे सारा सर जगत स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। ये है मन मार के कभी मत हो, कभी वो मत करो। हम तो हमेशा ही धनुष अपने हाथ में लेके घूमते रहते हैं। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जगु जान। लात हमारे चढ़ाई से नीच को धूर समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म इसीलिए लेते हैं और फिर बार बार लेते हैं कि मैं श्री रामचंद्र जी
आपका अनुगामी सेवक हूँ। यह जातक जानता है फिर भला कैसे ही यह जय भोल के समान नीची कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर चढ़ते हैं। मतलब अगर कोई आप क्षत्रिय हो जानते हैं, मगर इतना भी मत करो कि कोई भी आपको डांट करके कोई मार करके चला जाए। ये भरत हमारे हित के लिए नहीं आ रहा है, ये हमें मारने के लिए आ रहा है। आप कोई भी अगर भला ही कोई कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर कोई किसी को मारता है तो वो भी सिर चढ़ के ही बोलता है, कभी किसी को वो नहीं करना चाहिए। अब वो हमें मारने आ रहा है तो आप ऐसे क्यों कह रहे हो। तो रामचंद्र जी ने बहुत समझाया, लेकिन आगे की कथा कल सुनाएंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम।